माने जिनेंद्र देव के जो दर्शन हैं वो जिनेंद्र देव के दर्शन कितने आवश्यक हैं, या जिस व्यक्ति के जीवन में जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं हैं वो वास्तव में अभागा है, जिसे दर्शन नसीब नहीं हो रहे हैं, जो त्रिलोकीनाथ परमात्मा को देख नहीं पा रहा है, उसके अभाग्य के बारे में क्या कहें। गुरुदेव श्री से जब इस तरह का प्रश्न पूछा गया कि साहब क्या करें, हमारे देश में ही जिन मंदिर नहीं है, बोले श्रावक ऐसे देश में नहीं रहेगा, श्रावक ऐसी जगह नहीं चुनेगा जहाँ जिन मंदिर नहीं है। जिन मंदिर के पास आपका घर होना चाहिए, नहीं है तो अभी भी ले लीजिए, लेकिन जिनेंद्र देव के दर्शन, उनकी प्रतिमा के दर्शन या आत्मदर्शन में निमित्त बनते हैं, इसलिए होने ही चाहिए। षट कर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्म बतलाए हैं पद्मानंदी पंचविंशतिका में, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम तपः है दानम चेति गृहस्था नाम षट कर्माणि दिने दिने। प्रथम की चर्चा चल रही है। क्या जिनेंद्र दर्शन यदि हमें मिल गए हैं तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कितनी भी कीमत हमें चुकानी पड़े, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, वो सस्ता समझना। क्या अरे जिनेंद्र देव के दर्शन, जिनवाणी का प्राप्त हो जाना, ये सब महाभाग्य से होता है। श्रीमद् राजचंद्र जी का तो कितना प्रसिद्ध कथानक प्रसंग है, उनके जीवन की घटी हुई घटना है। समय सार हाथ में आते ही, समय सार देखा नहीं, समय सार पढ़ा नहीं, लेकिन शतावधानी थे ना, अनेक प्रकार के विशेष ज्ञान के क्षेयोपशम की योग्यताएं थी उनके पास में। ग्रंथ को हाथ में लेते ही पता लग गया कि अंदर क्या तत्व की चर्चा होगी। इसमें रत्न भर करके दे दिए, रत्नों का व्यापार करते थे, मुट्ठी में रत्न भरे और समर्पित कर दिए। अरे भाई साहब क्या कीमत इसकी, क्या बात कर रहे हो आप, ये समय सार बहुमूल्य क्या ग्रंथ निर्ग्रंथों का है, सर्वस्व समर्पित करने की बात कही दादा ने समय सार के आगे। अरे समय सार के जो लेखक हैं वे हैं भावलिंगी संत, और इन भावलिंगी संतों के जो आराध्य हैं, जो पूज्य हैं, वे हैं जिनेंद्र देव। और जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करना यदि मिल जाए हमारे को तो फिर कहना ही क्या है, साक्षात भगवान मिल गए। सोचिए आप, जिनेंद्र देव के दर्शन मिलने का मतलब साक्षात भगवान मिल गए, साक्षात प्रभु मिल गए, 3 लोक के नाथ मिल गए। अब जिसके साथ में भगवान मिल गए हैं फिर उसे दूसरी चीज़ों की क्या ज़रूरत है। भगवान मिल गए, अब क्या फ़र्क पड़ गया है। अब कोई मिले तो मिले और न मिले तो न मिले। अरे 2 रोटियां न मिले तो न मिले, कोई बात नहीं, 3 लोक के नाथ मिल गए हैं। अरे हमें हमारे घर का पता बताने वाले मिल गए हैं, अपने जैसा बनाने वाले मिल गए हैं। पत्थर की नौका के समान है, क्या कहें, डूबने वाला है, वो खुद डूबेगा, इस संसार समुद्र में डूब जाएगा। जिसके जीवन में जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं है, भक्ति नहीं है, पूजन नहीं है, मुनिराजों के प्रति दान नहीं है, ये परिणाम जिसके हृदय में नहीं है, उसका क्या होगा, क्या बताएं, बोलो। अर्थ पढ़ता हूं नीचे। जो गृहस्थ प्रतिदिन श्री जिनेंद्र देव का दर्शन नहीं करते हैं, गृहस्थ हैं, रोजाना देव दर्शन का नियम नहीं है साहब, नियम नहीं है साहब देव दर्शन का, कोई बात नहीं। मैं बहुत सारे लोग हैं मेरी निगाह में आ रहे हैं, नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता। मुंबई में जब हम जाकर के किसी के घर पर रुकते हैं, अरे पंडित जी दर्शन करने के लिए आप करेंगे? हाँ साहब करेंगे हम तो। क्या आप नहीं करते क्या? संडे टू संडे जाते हैं, थोड़ा दूर है। अच्छा, मकान पॉश इलाके में। हाँ, मकान पॉश एरिया में है, तो ऐसा लगता है अब रोज रोज अब यहाँ रहते हैं, अब वहाँ कहाँ जाएँ रोजाना दर्शन करने के लिए। अरे अब आगे हैं, ऐसा मकान किसी काम का नहीं है जिस मकान से जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए जाना दुर्लभ दिखाई देवे। 100 काम छोड़ करके, 1000 काम छोड़ करके जिनेंद्र देव के दर्शन करने के लिए जाना, 1000 काम छोड़ करके जिनेंद्र देव के दर्शन करना, और लाख काम छोड़ करके जिन स्वाध्याय करना जिन शास्त्रों का, और करोड़ काम छोड़ करके भी निज दर्शन करने का प्रयत्न करना, स्वात्म चिंतन करना। ये यहाँ कह रहे हैं प्रतिदिन जिनेंद्र देव का दर्शन नहीं करते हैं जो गृहस्थ होकर के, क्यों कहें हम उनको गृहस्थ, कह तो दिया यहाँ, गृहस्थ होकर के भी नहीं कर रहे हैं, तथा श्री जिनराज के गुणों का स्मरण नहीं करते, और न श्री जिनेंद्र देव की पूजा एवं स्तुति ही करते हैं। दर्शन नहीं करते हैं, गुणों का स्मरण नहीं करते हैं, जिनेंद्र देव की पूजन एवं स्तुति नहीं करते, तथा सामर्थ्य होने पर भी परम भक्ति के साथ मुनिराज को दान नहीं देते। उन मनुष्यों का गृहस्थ आश्रम में रहना, क्या उनका गृहस्थ आश्रम में रहना पत्थर की नाव के समान है। अब क्या कहो बोलो, पत्थर की नाव के समान है गृहस्थ दशा में रहते हुए। कर क्या रहे हैं?
क्योंकि वे गृहस्थ मनुष्य अत्यंत गहरे व भयंकर समुद्र में डूबते हैं, नष्ट होते हैं। कहाँ तक बात कहें, ये तो मूल श्लोक दे रहे हैं, पद्मानंदी आचार्य के श्लोक प्रस्तुत कर दिए हैं। जिनेंद्र देव के दर्शन का प्रकरण चल रहा है यहाँ। अभी